नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की ज़ुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे कुंभ लग्न के बारे में। कैसा रहेगा कुंभ लग्न के लिए 10 अक्टूबर से 16 अक्टूबर का समय। देखिए, कुंभ लग्न के लिए अगर आप बात करें शुरुआती दौर पे तो 11वीं राशि आती है काल पुरुष में आपकी, और 11वीं ही राशि के अंदर में गुरु की राशि आपको आती है। तो सोशल ऑब्लिगेशन, वो आपको बहुत सोसाइटी से मिलना जुलना, साथ के साथ में व्यवहार में रखना, घर के अंदर में थोड़ा सा आप कम रुक पाते हैं, बाहर की दुनिया के अंदर में आपको अधिक जीवन का जो आपका समय है वो अधिक बाहर की तरफ में जाता है। और दूसरा, आपका रिसर्च ओरिएंटेड जो है माइंडसेट रहता है। रिसर्च ओरिएंटेड रहने का कारण ये रहता है कि चतुर्थ स्थान के अंदर में शुक्र की राशि आती है और नवम स्थान के अंदर में भी शुक्र की राशि आती है। दोनों ही लर्निंग के स्थान हैं, साइंटिफिक नॉलेज के लिए तो लेके जाते हैं। शुक्र आपके लिए कारक ग्रह रहते हैं और आपके लिए अच्छे रिजल्ट लेने मित्र हैं आपके लग्नेश के, यानी कि शनि के मित्र हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मित्रता के ऊपर में ही। शुक्र देखिए आपके नवम भाव का भाग्य स्थान का स्वामी अष्टम स्थान में आ रखा है। 8th हाउस जो है वो प्रबल करते हुए दिखेगा। 8th हाउस के बारे में आपको 8th हाउस के अंदर में अगर आप देखें साथ के साथ में, तो बुध जो पंचम भाव का स्थान है, पंचमेश भी जो है वो भी आपके लिए 8th हाउस में आ रखे हैं। तो अष्टम भाव को रिलेटेड आपको वृद्धि करते हुए दिखाएंगे। अब दोनों ही देखिए, आपके त्रिकोण के दोनों स्वामी जो है अष्टम भाव में आए हैं, तो यहाँ पे वृद्धि का कारण बन के जाएंगे आपके लिए। यहाँ पे कैसे वृद्धि कर सकते हैं, आपको अचानक यात्राएं आपके लिए लेके आ सकते हैं। अचानक से अगर आप देखें तो कन्या राशि के अंदर में बुध रहेंगे, 14 तारीख को हस्त नक्षत्र में जाएंगे, उससे पहले वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वो सूर्य का नक्षत्र है, सूर्य का नक्षत्र है। साथ के साथ में क्षत्रियता का उसका बिहेवियर रहता है, मतलब काम को करने वाला उसका बिहेवियर रहता है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि किसी भी नए काम को शुरू करने के लिए आपको सपोर्ट करेंगे इस समय में जो बुध चल रहे होंगे। और उसके बाद हस्त नक्षत्र में चले जाएंगे, तो हस्त नक्षत्र चंद्रमा से संबंधित है। चंद्रमा आपके लिए जो है वो अपने आप में छठे स्थान का स्वामी है। देखिए, सूर्य और चंद्रमा, इनको दोष नहीं लगता 6, 8, 12 के अंदर में। बाकी सब ग्रह जो है अलग रिजल्ट लेके आते हैं, बट हाँ, सूर्य और चंद्रमा जो है ये थोड़ी शुभता ही देते हैं। यहाँ पे जब हस्त नक्षत्र में जाएंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपके जीवन में आपको अच्छी घटित होती हुई दिखेगी। अष्टम भाव को वैसे बहुत चीज़ों को अच्छा नहीं मानते, पर ये स्थान जो रहता है, ये जो संसाधनों को आप इकट्ठा करने का कोशिश करते हैं, तो वो जिनको आप करने में विफल रहे हैं जीवन में, उनको आप अपनी बुद्धिमत्ता से और अपने भाग्य से, देखिए भाग्येश का स्वामी भी अष्टम में है और आप भाग्येश का काम स्वामी भी अष्टम में है, और आपका बुद्धि का कारक भी अष्टम में है। किसी से प्रेम विवाह करना चाह रहे हो, किसी से आपका रिलेशनशिप बढ़ाना चाह रहे हो, तो वहाँ पे भी ये एक तरह से पॉजिटिव चीज़ लेके आता है। शुक्र जो है वो हस्त नक्षत्र में चल रहे हैं और बाद में मंगल के नक्षत्र यानी कि चित्रा नक्षत्र के अंदर में उनका परिवर्तन होगा। चित्रा नक्षत्र जो है वो मंगल से रिलेटेड है और एक्टिव नक्षत्र में रहता है, मतलब अपने आप में मंगल की पोजीशन देखेंगे तो मंगल आपके 4th हाउस में ज़मीन जायदाद से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको लेके जाएगा। तो इस समय में आप अपने इन लॉज के लिए या अपने लिए प्रॉपर्टी बनाने के बारे में लेके जाएंगे। शुक्र कारक ग्रह भी है, तो ये 13 तारीख के बाद में आपको दिखेगा जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कामों को आपको इंटरेस्ट जगा है उसको आप बढ़ाने के लिए देखेंगे। मंगल मृगशिरा नक्षत्र में चल रहे हैं, वो स्वयं मंगल का ही नक्षत्र है, तो प्रॉपर्टी बिल्डिंग, नया कुछ ज़मीन के लिए या फिर नई कुछ अपने कर्म क्षेत्र से 2nd हाउस में है, तो कर्म क्षेत्र से 2nd हाउस में धन कमाने के लिए वहाँ पे आपको एक नए मौके बनते हुए आएंगे। और धनेश और लाभेश का योग भी आपको दिख रहा है। देखिए, लाभेश जो है धन के योग में, तो धन के रिलेटेड काम के अंदर में आपको प्रोग्रेस होते हुए दिखेगा। गुरु की जो पोजीशन है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र भी अपने आप में
शनि से संबंधित है, यानी कि आपके लग्नेश से संबंधित है। लग्नेश आप कभी भी मनुष्य को जो भी नेगेटिव होता है उसको नुकसान नहीं करता। आपके जीवन में क्या होता है, 12वें स्थान का स्वामी भी शनि है और लग्न का भी, तो जीवन में कई बार नुकसान हो के आपको फायदा होता है। आप देखेंगे तो अपनी लाइफ का पूरे अगर पुराने पन्नों को आप पलटेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कुछ नुकसान हुआ है बट आपको बेनिफिट उस समय लेके आया है, क्योंकि शनि आपके और करियर ग्रोथ भी क्या स्लोली होती है, क्योंकि शनि स्वयं शैने शैने चलते हैं। यहाँ पे और आप देखेंगे तो आपके पराक्रम भाव के स्वामी स्थान के अंदर में राहु बैठे हुए हैं। राहु जिस भाव में बैठे हुए हैं उसको उसको बढ़ाते हैं, उसको आगे लेके जाते हैं। तीसरा स्थान जो है करेज का रहता है, छोटे भाई बहनों का स्थान रहता है, और तीसरा स्थान जो रहता है वो घर से दूर लेके जाता भी है। पर छोटी छोटी यात्राओं के कारक में होता है। बहुत जो गहरी खोज आप अपने जीवन में करना चाहते हैं उनको लेके जाता है। आपके रिश्तेदारों की आर्थिक स्थिति को संबंधित करता है। देखिए सेकंड हाउस से सेकंड है ये, तो ये परिवार और कुटुंब से सेकंड होके उसकी आर्थिक स्थिति को, यानी कि आपके परिवार के पास में कितना धन रहेगा उस स्थिति को भी राहु इस समय बढ़ाते हैं। तो आप परिवार की जो है धन स्थिति को बढ़ाने के कार्य के अंदर में आपको लेके जाने वाला है। राहु की दृष्टि रहेगी, सप्तम दृष्टि आपके स्पाउस, पंचम दृष्टि अपने स्पाउस के ऊपर, सप्तम दृष्टि आपके भाग्य के ऊपर, और नवम दृष्टि आपके मित्रों के स्थान में, यानी कि गुरु की राशि के अंदर में उनका ये मूवमेंट रहने वाला है। भरणी नक्षत्र में है, भरणी अष्टम भाव में चल रहे हैं। अष्टम भाव परिवार और कुटुंब का रिफ्लेक्शन भी है, वो सप्तम स्थान भी कहलाता है। और अष्टम भाव जो है आपके अगर किसी तरह की बीमारी वगैरह है तो उसको आपको लेके आता है। बट जो आपका बहुत रुका हुआ धन है, जो गढ़ा हुआ धन जिसे कहा जाता है, तो उस लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए वो एक आपको एक अच्छा समय आपके लिए बना हुआ है। साथ के साथ में आप देखेंगे तो आपकी इन-लॉज के परिवार के अंदर में, वाणी के अंदर में, आवाज़ में थोड़ी एक प्रबलता आपको देखने को मिलेगी। और ये समय जो रहता है संतान के लिए भी कारगर रहेगा, क्योंकि संतान की हेल्थ को देना होगा। अष्टम भाव हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मंगल जो है यहाँ पे वृश्चिक राशि आती है अष्टम भाव में, और मंगल इसके प्रभाव में रहते हैं काल पुरुष में। और यहाँ पे आपके बुध की राशि है। बुध अपने ही घर के अंदर में बैठे हुए हैं, एग्जॉल्टेड पोजीशन में है, तो उन्हें किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें किसी से आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि खुद की एनर्जी ही बहुत ज़्यादा उनकी अधिक चल रही है। तो ये बुध का जो है आपको सपोर्ट देखने को इस समय मिलेगा। चलिए चंद्रमा से बात करते हैं। चंद्रमा रेवती नक्षत्र में 10 अक्टूबर को जाएंगे, यानी कि मीन राशि के अंदर में आपके सेकंड हाउस में चले जाएंगे। यहाँ पे गुरु और चंद्रमा की युक्ति बनते हुए दिखेगी। छठे स्थान का स्वामी जो है आपके अपने आप में अर्थ कोण में रहेगा, और अर्थ कोण का एक अपने आप में आपको अर्थ से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड आप कार्य को करेंगे। रेवती नक्षत्र नर्चरिंग करना होता है, किसी भी तरह से किसी दूसरे के काम को नर्चर करना होता है, किसी की और समय से संबंधित रहता है। टाइम से आप अपने आप को नर्चर करते हुए देखेंगे। घर, परिवार, कुटुंब के लिए आपका जो रोज़मर्रा का डेली रूटीन है उसके अंदर में आप कामों को व्यवस्थित करने की कोशिश करेंगे। खान पान से रिलेटेड, इन-लॉज का भी आपका संबंध आपको देखने को मिलेगा। कुछ एक्सपेंडिचर भी होगा, क्योंकि शनि भी देख रहे हैं तीसरी दृष्टि से, और शनि इस समय में धनिष्ठा नक्षत्र यानी कि मंगल के नक्षत्र में, तो आपको सुख के स्थान में मंगल बैठे हुए, देखिए केंद्र के अंदर में मंगल बैठे हुए, तो एक रिजल्ट आपको अच्छा देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं। चंद्रमा आपके लिए अश्विनी नक्षत्र यानी कि मेष राशि के अंदर में परिवर्तित होंगे। राहु वहाँ पे बैठे हैं, पराक्रम स्थान के अंदर में जाने का होगा। तीसरा स्थान जो रहता है, कई बार घर से दूर लेके आना, मन को बेचैन करना, चीज़ों को थोड़ा सा समझने में, और इस समय में एक्सपेक्टेशन आपकी राहु बढ़ा देंगे। चंद्रमा जो है वो स्वयं बैठे हुए रहेंगे, और चंद्रमा भी अभी एनर्जी में है, मतलब चंद्रमा पूर्णिमा के बाद के चंद्रमा है। अश्विनी नक्षत्र जो है वो ट्रैवल से रिलेटेड रहता है, औषधि से रिलेटेड रहता है, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड रहता है। दो तरह की चीज़ें हैं। अश्विनी जो है दो भाई हैं अपने आप में, तो अश्विनी साथ के साथ में केतु का नक्षत्र भी है।
केतु आपके भाग्य स्थान में है, तो ये दिन आपका भाग्य आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि भाग्य के स्थान में बैठे हुए हैं भाग्य का। और केतु जिनके घर में बैठे हुए हैं शुक्र के घर में, वो थोड़े से डेबिलेटेड हैं। तो यहाँ पे शुक्र और भाग्य को तालमेल में लेने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे भाग्य का, क्योंकि शुक्र एग्जॉल्टेड नहीं है, उनकी एनर्जी ज़्यादा नहीं है, कारक ग्रह है आपके, और अपने आप में एक थोड़ा थोड़ा सपोर्ट आपको मिलने का मिलेगा। जितना आप उम्मीद से लेके रिजल्ट लेने का कोशिश कर रहे हैं, उतना रिजल्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो मन के अंदर में प्रभाव लेके आता है। 12 तारीख को चंद्रमा भरणी नक्षत्र में चले जाएंगे, जहां पे राहु ऑलरेडी बैठे हुए, शुक्र बैठे। यहाँ सडन कुछ गेन हो सकता है, कुछ लाभ आप ले पाएंगे। भरणी नक्षत्र जो है वो मेष राशि के अंदर में ये आपको दिखेंगे। तो मंगल आपके 4th हाउस में चल रहे हैं। 4th हाउस के अंदर में मंगल वैसे डेबिलेटेड होते हैं, तो यहाँ पे आपको एक तरह का आइडियाज सोचेंगे, अपने सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए आइडियाज को आप लेके करेंगे। जब सीधी स्ट्रेट बात नहीं होगी तो उंगली को टेढ़ा करने की इस समय में आपको ज़रूरत देखने को मिलेगी। और ये लर्निंग के हिसाब से भी है, तो लर्निंग के लिए, खुद के एक्सपांशन के लिए, खुद के जीवन को बढ़ाने के लिए आपको आगे कार्य करने की आवश्यकता रहेगी। कर्म क्षेत्र के अंदर में भी किसी तरह का गुस्सा या क्रोध आपको उत्पन्न हो सकता है। स्पाउस से भी तालमेल बैठाने का कोशिश आप करिएगा। 13 अक्टूबर को चंद्रमा कृत्तिका नक्षत्र में चले जाएंगे, यानी कि सूर्य के नक्षत्र में। कृत्तिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है। कई चीज़ों को रेजर से संबंधित है, कट छट से संबंधित है, काटना छाटना, मतलब भगवान कार्तिकेय से संबंधित है, सेनापति से संबंधित है, और डिस्ट्रक्टिव रहता है, मतलब डिस्ट्रक्ट करना चीज़ों को, यानी कि चीज़ों को ख़त्म कर देने के बारे में। अष्टम स्थान में काफ़ी चीज़ों का आपका रिजॉल्व होते हुए आपको दिखेंगी, सॉल्यूशंस मिलते हुए रहेंगे। और 13 अक्टूबर को आपको चीज़ें क्लियर होती हुई भी दिमाग में बनती जाएगी। अब सूर्य जो है वो चेंज होने की सिचुएशन में चल रहा है। सूर्य 5 डिग्री पहले ही चेंज होने वाली पोजीशन को लेके आ जाते हैं। और यहाँ पे कृत्तिका नक्षत्र के अंदर में आना, यानी कि 13 अक्टूबर का जो समय आपका रहेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए समय रहेगा। डिसीजंस बहुत ज़बरदस्त आपके लिए रहेंगे। मंगल आपके कर्म स्थान के, पराक्रम स्थान के स्वामी, और यहाँ पे क्या होता है, मंगल आपके तृतीय स्थान के स्वामी रहते हैं। यहाँ पे शनि जो आपके लग्नेश हैं वो डेबिलेटेड होते हैं। तो छोटे भाई बहनों का, और छोटे भाई बहनों का जो अनऑर्गेनाइज तरीका होता है वो आपको कभी बार पसंद नहीं आता। कई बार मन के अंदर में करेज, क्योंकि आपका क्या है, सिस्टमेटिक काम करने में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। कर्म क्षेत्र में आप देखेंगे आप बहुत सिस्टमेटिक काम करेंगे, आपको काम के अंदर में एक सफाई पसंद व्यक्तित्व रहता है। और यहाँ पे चंद्रमा का लेके जाएगा 4th हाउस में, तो माता से आपको कार्य करते हुए माता के साथ बहस होने का चांसेस भी बनता है। 14 तारीख को रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे। रोहिणी नक्षत्र जो है वो एक यात्रा से संबंधित है, यात्राएं लेके आता है। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा से संबंधित है। रोहिणी नक्षत्र अपने आप में आप देखेंगे तो चीज़ों को इमीडिएटली डिसाइड करने का लेके आता है, इमीडिएटली आपको रिएक्शन देने का नक्षत्र बना रहता है। चंद्रमा एग्जॉल्टेड होते हैं इस समय में, चंद्रमा की एनर्जी बहुत ज़बरदस्त होती है। तो ज़मीन जायदाद से रिलेटेड कामों के अंदर में 4th हाउस से रिलेटेड आप चीज़ों को बना सकते हैं। चतुर्थ स्थान जो रहता है वह आपके, अगर आप के पास में गाय वगैरह इस तरह के जानवर हैं उनको आप ले सकते हैं। साथ के साथ में मामा की आर्थिक स्थिति को भी संबंधित रहता है, मामा के पास कितना धन होगा उसको भी वो लेके आता है। आपके जो घर के अंदर में आपको जो गृहस्थी का जिसे सुख कहते हैं वो आपको कितना प्राप्त होगा, तो वहाँ पे आपको लेके जाएगा। लोगों का आप नेतृत्व कितना कर पाएंगे, वहाँ आपको आपके नेतृत्व को बढ़ाएगा, आपको लोग सुनेंगे। इस समय में ये समय होगा जब लोग आपकी बात को मानेंगे, और कोई तरह का आपको अच्छी खबर देखने को भी मिल सकती है। अगर आपको भय रह रहा है इस दिन, देखिए मन का स्थान है, हृदय का स्थान, और इस दिन भय रह रहा है तो आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं, चंद्रमा के मंत्र सुन सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर आपको भय लग रहा है, हृदय के अंदर में भय लगता है, तो मनुष्य थोड़ा सा कमज़ोर रहता है, उसकी चंद्रमा की स्थिति कमज़ोर रहती है, मन के कारक रहते हैं चंद्रमा। मंगल वहाँ पर बैठे हैं तो बड़े स्टेप्स लेने से डरता है, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। मृगशिरा नक्षत्र में 15 तारीख को चंद्रमा जाएंगे मिथुन राशि के अंदर में। मृगशिरा नक्षत्र को आप समझिए, मृगशिरा नक्षत्र मृग के जैसा संबंधित है, मतलब चीज़ों को समझने वाला, और चंद्रमा इसके
आधिपत्य रहते हैं। मंगल इसके मृगशिरा नक्षत्र के देवता हैं और चंद्रमा का वहाँ पे जाना अपने आप में आपको जो है चंद्र और मंगल की युक्ति, खुद के पराक्रम स्थान, कर्म क्षेत्र से रिजल्ट लेते हुए आप देखेंगे। आपका करियर से रिलेटेड रिजल्ट्स को आप प्रसारित करेंगे। ये दिन आप अपने घर के अंदर में चीज़ों को सेट करते हुए दिखेंगे 15 अक्टूबर का समय में, और साथ के साथ में अपनी प्रॉपर्टी के रिलेटेड कामों को भी केंद्रित करते हुए दिखेंगे। 16 तारीख को चंद्रमा आद्रा नक्षत्र में चले जाएंगे, पंचम स्थान में, संतान के उसमें। 16 अक्टूबर तक का आपका समय देखेंगे आप, तो विशेष कुछ चेंज नहीं हो रहा है। सूर्य जरूर ट्रांजिशन में ले रहे हैं और मंगल का ट्रांजिशन हो रहा है। मंगल जो है वो आपके 16 तारीख को पंचम स्थान में आ रहे हैं, तो संतान के लिए कार्य करते हुए देखेंगे। ये जो समय ट्रांजिशन रहेगा, मंगल भी ट्रांजिट करेंगे, चंद्रमा भी ट्रांजिट करेंगे, दोनों करीब करीब साथ में आसपास ट्रांजिशन उनका ये रहने वाला है। जब दो ग्रह एक साथ एक घर के अंदर में आते हैं तो उसका प्रभाव जो है आपके लिए जो है कर्म, अपने पराक्रम को लेके आएगा, कर्म क्षेत्र को प्रभावित करेगा और साथ के साथ में शत्रुओं और आपके कर्ज किसी से लेना हो उसको भी रिप्रेजेंट करेगा। तो संतान के प्रति आपका ध्यान एकदम से केंद्रित होगा, संतान की ग्रोथ के ऊपर में आप विचार करेंगे। पंचम स्थान जो रहता है, अगर आप शेयर मार्केट वगैरह में रहते हैं तो वहाँ पे आपको लेके जाएगा। साथ के साथ में अगर आप देखेंगे तो आपकी स्थिति जो है, सूर्य जो है वो परिवर्तित हो रहे हैं, सूर्य भाग्य स्थान में आते जा रहे हैं, त्रिकोण के अंदर में आ रहे हैं, तो वो एक रिजल्ट आपके लिए ठीक रहेंगे। देखिए सूर्य और शनि की आपस में मित्रता नहीं है, परंतु सूर्य इतना नुकसान नहीं देते शनि को, वो एक फ़ायदा लेके आएंगे। तो ये समय भाग्य का स्थान, पिता से तालमेल बैठाने का स्थान, ग्रैंड चिल्ड्रंस जो रहते हैं उनके साथ तालमेल अच्छा बनाने का समय आपके लिए बना रहेगा। इसमें अब आगे की तरफ में बात करते हैं तो हेल्थ के लिए आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। हेल्थ जो है ओवरऑल आप इस समय में अपनी ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि 12वें स्थान में लग्नेश चल रहे हैं, 6, 8, 12 के अंदर में भी ग्रह है, तो यात्रा करते हुए ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। पढ़ाई और एजुकेशन में आप देखिए अंडर ग्रेजुएशन के अंदर में अच्छे रिजल्ट्स रहेंगे अगर आप साइंटिफिक नॉलेज वगैरह की तरफ में जा रहे हैं। साथ के साथ में फैशन इंडस्ट्री की तरफ में जाते हैं, फैशन इंडस्ट्री में टेक्निकल समझ रहे हैं तो आपके लिए लाभप्रद रहेगी। 9वें स्थान में शुक्र की राशि के अंदर में केतु चल रहे हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आप थोड़ा सा मन उचाट रहेगा, बट हाँ आपको एक नए फील्ड में अध्यात्म की तरफ में जोड़ने का समय आपको बना रहेगा। केतु जो है हर चीज़ के बेस की तरफ में जाते हैं, तो हर चीज़ की रूट की तरफ में आपको जाने को मिलेगा। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं, डॉक्टरेट वगैरह कर रहे हैं, तो हर चीज़ की बेसिक तक जाने का आपके लिए समय बना रहेगा। केतु विशाखा नक्षत्र में है, यानी कि गुरु के नक्षत्र में चल रहे हैं। गुरु इस समय में अपने ही सेकंड हाउस के कारक ग्रह रहते हैं, अपनी ही राशि में है, तो पढ़ाई के अंदर में फायदा लेके आते हैं। घर खरीदने के लिए अच्छा समय आपका चल रहा है। देखिए घर चतुर्थ स्थान में मंगल स्वयं बैठे हुए हैं, और बेचने के बारे में सोच रहे हैं तो बेचने के लिए भी ठीक समय है, मंगल की दृष्टि बनी हुई है। शादी के लिए इस समय में प्लान कर रहे हैं तो विवाह के लिए आप इस समय में प्लान अभी इस समय में रुक जाइएगा, वो थोड़ा समय आपका सही नहीं चल रहा है, तो अभी शादी वाले बात को थोड़ा टालिएगा। बच्चों के लिए इस समय में प्लान कर रहे हैं, संतान के लिए, तो आप इस समय में प्लान कर सकते हैं। गुरु सेकंड हाउस में चल रहे हैं, पंचम स्थान का स्वामी अष्टमेश में है, तो वहाँ पे आपको फ़ायदा लेके आएगा। ओवरसीज़ अगर आप जाना चाहते हैं तो देखिए बहुत अच्छा समय आपको बना हुआ है। शनि 12वें स्थान में है, केतु आपके 9वें स्थान में है, तो उसको आप लाभ लीजिएगा। राहु इसको बढ़ा रहे हैं यात्राओं के अंदर में, वायु यात्रा से संबंधित यात्राओं में, तो एक आपको चांस अच्छा मिल जाएगा। जॉब के लिए बात करते हैं, पढ़ाई के लिए बात किसी तरह के जॉब वगैरह है, जॉब चेंज की अपॉर्चुनिटी है, तो वो आपको एक देखने को मिलेगी इस समय में, जॉब चेंज की अपॉर्चुनिटी। ग्रोथ भी आपको अपने जॉब में मिल सकती है। धन के लिए देख रहे हैं, पैसों के लिए देख रहे हैं, तो पैसों के अंदर में देखिए धनेश लाभेश का योग है, फ़ायदेमंद रहता है। 6ठे स्थान में चंद्रमा भी अभी उच्च के चल रहे हैं, चंद्रमा की पोजीशन भी सही चल रही है, तो वो आपको फ़ायदा लेके जाएंगे। शेयर मार्केट में आप डील करते हैं तो आपको फ़ायदा देख के आएगा। देखिए पंचमेश जो है सडन बेनिफिट में 8वें स्थान के अंदर में आ रखा है, तो इस वीक में आपको फ़ायदा मिल जाएगा। केतु का प्रभाव जो है अगर आप देखें तो केतु विशाखा नक्षत्र, यानी कि भाग्य जो है वो धन के स्थान के स्वामी में चल रहा है, तो केतु भी आपको एक ट्रेडिंग के अंदर में लाभ लेके आएगा।
शत्रुओं की अगर आप बात करें तो इस बार शत्रुओं के ऊपर में आपको काम करने की ज़रूरत पड़ सकती है। और सावधानी वाले दिन अगर आपको देखा जाए तो ये सप्ताह आपका वैसे एवरेज रहेगा, बहुत ज़्यादा इसमें चिंता वाली बात नहीं है हेल्थ को छोड़ के। बाकी अब आपके लिए जो है वो समय ये अनुकूल रहने वाला है नक्षत्रों की एनर्जी के हिसाब से। इसी के साथ यहाँ तक आप रुके हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें।